With your kind permission, sir. Sir, I will open up the defense arguments, sir, by placing my reliance on 1995 MLD, page 562. 1995 MLD, page 562. A judgment. 1995 MLD, page 5. Affair is the index of a case, a prelude to all the events which are supposed to come later on in the case. But in the instant case, we are confronted with an affair which is deficient in material aspects. And the affair, the deficiency has been supplied by the alleged eyewitnesses. Sir, allow me to read the affair, sir. सर, तारीख वक्त वकुआ 21/6/2020 बवक्त 11:30 17:30 शाम. दिस इज़ द टाइम ऑफ अकरेंस, यूर ऑनर. और तारीख वक्त रिपोर्ट है 22/6/2020 बवक्त 8:10 सुबह ऑन द नेक्स्ट डे. द बॉडी ऑफ द अफेयर रीड्स बखिदमत जनाब SHO साहब थाना के चलास जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल खिनर चचिकी का सुकूनती हूँ, पेशा ज़मींदारा है. कल मोरखा 21/6/2020 को बवक्त तकरीबन 5:30 बजे का वाक़या है कि साहिल का बेटा मोहम्मद आलम अपने घर से मोटरसाइकिल पर सामान लाने के लिए बिशनी दुकान चला गया था. वापसी पर रास्ते में बमकाम चिचिकी, माई एम्फेसिस यूर ऑनर, बमकाम चिचिकी मुसम्मियान नसीर वल्द शाह आलम, अंबिया इबादुल्लाह तलहा पिसरान शेब साकिनान खिनर ने रास्ता रोककर पत्थरों से वार करके शदीद ज़ख्मी किया था. साहिल ने अपने बेटे को बग़र्ज़ इलाज मुआलजा RHQ अस्पताल चिलास पहुँचाया था कि ज़रबात की ताब ना लाते हुए जाबाक हुआ. वकुआ हज़ा को मोहम्मद साबित वल्द मोहम्मद रमज़ान, दी एलेज्ड आई विटनेस, मोहम्मद खलील वल्द जमशेद साकिनान चिचिकी खिनर ने बचश्म खुद देखा है. वजह अनाद मालूम नहीं है. दावेदार हूँ कानूनी कार्रवाई की जाए. So, you know, this is the story of the affair. Now, if you see the 161 से, किसी भी एक गवाह का सर 161 जो है वो मुलाज़ा फरमाएंगे. सर मेरे सामने है ये इसका खलील का सर इसका कुछ सर जो पहले वाला पार्ट है मैं पढ़ देता हूँ. बदरियाफ्त बयान किया है कि मज़र खिनर चिचिकी का सुकूनती और बाशिंदा हूँ, पेशा ज़मींदारा है. कल मोरखा 21/6/20 को बवक्त 5:30 बजे से पैर का वाक़या है कि मज़र हमरा मोहम्मद साबित वल्द मोहम्मद ज़मान सकना खिनर चिचिकी रोड के किनारे मौजूद थे. हमसे कुछ फासले पर मुल्ज़मान तलहा, अंबिया पिसरान शेब, नसीर वल्द शाह आलम साकिनान खिनर चिचिकी भी मौजूद थे. इसी दौरान बिशर लोगों की मदद से मोहम्मद आलम को मौके से उठाया लेके घर गए, जहां पर मोहम्मद आलम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई. मोरखा 22/6/2020 के सुबह मोहम्मद आलम को तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो आलम को उसके वालिद और दीगर रिश्तेदारों के हमरा मज़र और मोहम्मद साबित भी हमरा होकर बजरिया गाड़ी चिलास अस्पताल लाए. अस्पताल पहुँचते ही मोहम्मद आलम ज़रबात की ताब ना लाते हुए जहाँ भाग हो गया. सो योर फर्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक आउट इज़ the bare reading of the affair reveals the complainant as an eyewitness. जब आप FIR को पढ़ते हैं तो लगता है कि complainant जो है he is in the eyewitness. उसमें sir there are certain very important details which are missing in the FIR. Particular place from where the alleged eyewitness have seen the occurrence, gathering of people at the place of occurrence, mode and manner of taking the injured to home and spending a complete night by him in the house. And fifthly, sir, the timings at which the injured was brought to hospital is also missing in the affairs. And these omissions have been supplied by the eyewitnesses. Your Honor, I would refer the cross-examination. Sir, PW1 जो है complainant,
उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन, पेज 2 लास्ट लाइन से, PW1 पेज 2 लास्ट लाइन से, ये सबसे आखिरी लाइन जो है सर, When I reached home, PW Sabit and Khalil were already present in my home. PW Sabit and Khalil informed me about the incident. Page 2. Page 2 sir. Cross examination. ये PW1 page 2 last lines. Last line में सर complainant कहता है, when I reached home, PW Sabit and Khalil were already present at my home. PW Sabit and Khalil informed me about the incident. इसी पेज नंबर 3 की सर नीचे से 8वीं लाइन देखिएगा सर, नीचे से 8वीं लाइन, इट इज करेक्ट टू सजेस्ट दैट आई एम नॉट द आई विटनेस ऑफ द अकरेंस. द एप्लीकेशन एग्जिबिट PW1/A was in line with the information provided to me by the eyewitnesses. सर इसी के थोड़ा सा ऊपर 8th के 4 लाइनें ऊपर मजीद देखिएगा सर, पेज 3 इसी 8th लाइन से ऊपर सर 4 लाइनें ऊपर, PW Sabit and Khalil took the dead body to the emergency while I went to the police station for lodging FIR with the application exhibit PW1/A. When I went to the police station for lodging FIR and returned back up about 15 minutes with the police at RHQ Hospital Chilas, I do not know the exact time at which the police reached the hospital. I do not remember at what time the police reached the hospital. It is correct to suggest that I am not the eyewitness. Your Honor, the complainant has admitted that he is not the eyewitness. When he reached his home, the PWs were present there. The details were solicited from the PWs. Now the question arises that when these two persons were present in the home, why these details are missing in the FIR? कहाँ से देखा, कहाँ से उठा के लेके गए, घर में उसने कंप्लीट रात गुजारी, उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी थी, अस्पताल कब लेके गए, किस टाइम पे पहुँचे, ये सारी डिटेल्स जब ये PW सर एलिजिडली मौके के वक्त भी मौजूद हैं, ये घर पे भी मौजूद हैं, ये अस्पताल में भी मौजूद हैं, और कंप्लेनेंट का कहना ये है कि मैंने सारी डिटेल्स इनसे पूछी. जब इनसे पूछी तो ये फिर मिसिंग क्यों है इसमें FIR? दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट. Your Honor, I would refer the in chief of PW1. Sixth line from the top, sir, in chief की. We took the injured to home, gave him first aid, and on the next morning at about, we took him towards hospital and reached RHQ hospital at about 8 a.m. इसी के बाद सर ये 3 लाइनें छोड़ के सर इन चीफ में ही, आफ्टर ऑन my own investigation from the witnesses, I found one of the accused, namely Ibadullah, innocent. Therefore, I told the SHO that accused, namely Ibadullah, is not involved in this incident. Now again this question arises, Your Honor, कि witness जो हैं मौजूद हैं घर पे, witness जो हैं allegedly मौजूद हैं, जिन्होंने वकूआ देखा, allegedly हॉस्पिटल में मौजूद हैं. What was the need of investigating from them again? कि कौन उसमें मौजूद था, कौन नहीं था. रीज़न ये था कि इबादुल्लाह को इसमें इम्प्लिकेट किया गया, ही वॉज एन आर्मी पर्सन, और उस टाइम पे वो अपने यूनिट में था. तो देयर बाय रियलाइजिंग द मिस्टेक कि बाद में फैटल हो सकती है, ही सेड कि ये उसमें नहीं था. मैंने जब उससे इन्वेस्टिगेशन की तो ये मौजूद नहीं था. और ये प्लीज़ ये सर इसकी यूनिट का अटेस्टेड अटेंडेंस रजिस्टर का जो है वो एक्सट्रैक्ट. PW1 क्रॉस एग्जामिनेशन इसकी देखिएगा, पेज नंबर 4 सर. थर्टींथ लाइन फ्रॉम द टॉप सर, पेज नंबर 4, 13th लाइन फ्रॉम द टॉप.
After lodging the FIR, I sought the details from the PWs and come to the conclusion that accused Ibadullah is innocent. I sought the details from the PWs after 2-3 days of lodging the FIR. There was, Your Honor, there was absolutely no occasion to ask the witnesses again. ये 2-3 दिन बाद पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब allegedly prosecution ये कहती है तो हर जगह मौजूद थी. इसके बाद Your Honor, मैं जनाब की तवज्जो जो है वो दिलाना चाहूँगा towards the place of occurrence. 2003 ऐसे 141 में सर ये जो अब तक की जो बात है इस पे सर मैं एक साइटेशन पे रिलाई करना चाहूँगा एंड दैट इज़ 2003 SMR पेज 1419. Sir, this citation reads, first information is normally considered as a cornerstone of prosecution case unless it is shown that on account of some malafide intention a wrong version of the complainant was recorded by the investigation agency with a view to allow the real culprits to go scot-free and to involve innocent person in the commission of the offense of the complainant. In order to misguide the investigation, lodged false report, that is FIR or supply statement with ulterior motive. And this is not the case because the complainant in this case is the real fathers. You know, the second submission I want to make is with respect to the place of occurrence. You know, kindly see the complaint. जो फर्द बयान है जो उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त दी है जिस पे FIR लॉन्च हुई. आपके सामने है सर. सर इसमें ये देखिएगा कि ये जो है वो बाकी सारी सर मैं नहीं पढ़ूंगा. मोटरसाइकिल पर सामान लेने के लिए बिशनी दुकान चला गया था, वापसी पे रास्ते पे सो एंड सो अक्यूज ने उस पर हमला किया. इसमें प्लेस ऑफ अकरेंस का कोई जिक्र नहीं है. ये कंप्लेंट ये जो अगर ये वर्बल स्टेटमेंट होती तो वी वुड हैव एक्सपेक्टेड सम ओमिशन एट द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट. ये रिटन एप्लीकेशन है सर, इसमें कहीं प्लेस ऑफ अकरेंस का जिक्र नहीं है सर. अब सर चुप सर FIR देखिएगा. FIR की सर चौथी लाइन है, वापसी पर रास्ते में बमकाम चिचकी. एक चीज़ सर जो तहरीर दरख्वास्त में नहीं है वो FIR में मौजूद है. इसमें सर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई वुड से कि अगर ये वर्बल एप्लीकेशन होती तो ओमिशन एक्सपेक्ट की जा सकती थी. उसमें भी कंप्लेनेंट की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ज़रूरी थी कोई चीज़ ऐड ऑन करने के लिए. ये तो रिटन दरखास्त, कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट उसके बाद नहीं आई. और इस पे सर IU का जो क्रॉस है, क्रॉस एग्जामिनेशन पेज 19 सर, PW5. PW5 page 19.
My lord, page 19, start of cross examination, 5th line from the top. 5th line है सर, आपकी इजाज़त से मैं पढ़ता हूँ इसको. It is correct to suggest that when a complainant comes to the SHO for lodging FIR and verbally reports an incident to the police, after scribing the FIR, read over the contents of the FIR to the complainant. And when a complainant comes to the SHO for lodging FIR with written application, then the police lodges FIR according to the contents of the application submitted. The police cannot add or subtract contents of the application submitted by a complainant. I lodge the FIR in hand immediately after receiving the application submitted by the complainant. It is correct to suggest that the complainant have not mentioned the exact spot on which deceased was stopped and attacked by the accused. It is correct to suggest that the complainant have not recorded any supplementary statement nor have inserted the exact spot in his application for lodging FIR. It is correct that I have mentioned the name of place Chechiki in my FIR number 11 of 2020 as the place of occurrence. सो योर ऑनर, कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं है, कंप्लेनेंट का कोई इनिशियल नहीं है जहाँ उसने इसको ऐड किया हो और इनिशियल किए हों, और आयु जो है उसने चचकी जो है इसमें इंसर्ट किया और वो एडमिट करता है मैंने इंसर्ट किया विदाउट हैविंग एनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट फ्रॉम दी कंप्लेनेंट. इसमें सर द साइटेशन आई वुड बी रिलाइंग अपॉन इज ये नहीं मिली 2016 SCMR page 274, Your Honor. I was unable to get a copy of it, sir. इसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि जहाँ कहीं पुलिस डॉक्यूमेंट्स में इंटरपोलेशन है किसी भी किस्म की, तो द ऑनरेबल कोर्ट शुड बी एट गार्ड वाइल एग्जामिनिंग एंड जजिंग द एविडेंस लेड इन द प्रोसिक्यूशन केस, एंड दिस इज नॉट अ नेग्लिजिबल इंटरपोलेशन, सर. और सर ये जो प्लेस ऑफ अकरेंस से रिलेटेड जो स्टांस है कंप्लेनेंट का, इट गेट्स बेलाइड बाय द एफिडेविट सबमिटेड बाय द कंप्लेनेंट. बेल स्टेज पे सर जनाब के पास फाइल में अगर मौजूद हो ये सर बेल स्टेज पे ये एफिडेविट सबमिट किया गया सर. ये एफिडेविट था विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रोमाइज एंटर्ड इन बिटवीन द पार्टीज विद वन ऑफ द अक्यूज्ड नेमली नसीर. इनके साथ जो कंप्रोमाइज़ हुआ उससे रिलेटेड ये एफिडेविट सबमिट किया गया, एक सेल्फ कॉइंड एफिडेविट था. इसमें प्लेस ऑफ अकरेंस मेंशन की गई गुडम सर. इस एफिडेविट में सर मेंशन किया गया कि गुडमसर वो जगह है जहाँ पे डिसीज पे अटैक किया गया था. अब सर ये जो पर्टिकुलर स्टांस है इनका विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ अकरेंस, इट आल्सो गेट्स बेलाइड बाय द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट सर. ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन का पेज 1 है सर कंप्लेनेंट का, ये ज़रा मुलाहिजा करेंगे सर. सर ये स्टार्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 सर, जहाँ से क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है सर. माई हाउस इज सिचुएटेड एट विलेज चिचिकी. द अक्यूज्ड आर रेजिडेंट्स ऑफ विलेज गुडमसर. Gudumsar is at a distance of 1 kilometer from Chichiki. We have entered into a partial compromise on the basis of a contract with accused Nasir. We have submitted an affidavit at the time of bail of accused Nasir, stating that a compromise has been effected with accused Nasir outside the court. The said affidavit has been chalked in Jirga. The affidavit was read over to me. After that, I put my signatures on that affidavit. It is correct that the said affidavit, the place of occurrence is mentioned as Gudumsar. ये जो मैंने जनाब को दिया.
Self-stated that said portion in the affidavit is self-made. It is correct to suggest that the volunteer portion runs correct counter to the contents of affidavit that is duly submitted by the complainant and is part of a court file. It is correct to suggest that in Exhibit PW1/A, the exact place where the deceased was attacked is not mentioned. Village Chichiki have almost 20 households. It is correct that I have not mentioned specific point where the attack took place in my application. सर इसने एडमिट किया है कि मैंने जो एफिडेविट सबमिट किया है उसमें गुडुमसर है. सर इसका जो इन चीफ है मैं अगेन रेफर करूंगा. कंप्लेनेंट का सर इसमें सर देखिएगा इट इज़ ऑलमोस्ट द थर्ड लाइन. द एक्यूज प्रेजेंट इन द कोर्ट नेमली तला अंबिया एंड नसीर हैड ब्लॉक्ड द रोड एट चिचिकी. कंप्लेंट में नहीं, इस्तगासे में नहीं है सर, एफआईआर में है, फिर इन चीफ में है चिचिकी का जिक्र. और वो कहता है सर जो एफिडेविट सबमिट किया कंप्लेनेंट ने खुद उसमें कहता है जी ये प्लेस ऑफ ऑफेंस जो है वो गुडुमसर है. और जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें ये भी कहता है कि चिचिकी और गुडुमसर जो है इसमें इसका जो इंटरसी डिस्टेंस है दैट इज़ 1 किलोमीटर. दैट इज़ इर्रिकंसाइलेबल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस है. इसके बाद माय लॉर्ड आई वुड बी रेफरिंग दी इन चीफ ऑफ PW4 सर, वन ऑफ द आई विटनेसेस. PW4 का इन चीफ सर. इसका ये जो स्टार्ट हो रहा है सर, स्टेटेड देन दैट ऑन 21/6/2020 आई अलॉन्ग विद PW खलील वर वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स बिशनी बाजार. वी saw deceased Muhammad Alam returning from Bishani Bazaar with some groceries and reached Gudumsar. Now this is very important sir. And reached Gudumsar. Suddenly accused Nasir, Tala and Ambiya started pelting the deceased with stones. So your honor, place of occurrence missing in the complaint, appearing miraculously in the FIR, then again in the in chief of the complainant, which is contradictory to the affidavit submitted by him, and the in chief of this PW who is an eyewitness. Sir, kindly see the cross examination of this witness PW4, page 13, 10th line from the top, sir. दसवीं लाइन है सर ऊपर से. The house of accused are situated at a distance of about 15 to 20 paces from the place of occurrence. 15-20 कदम के फासले पे मुलजमान का घर है. It is correct that the house of accused are situated at गुडुमसर. तो सर अगर गुडुमसर और चिचिकी में 1 किलोमीटर का फासला है और जाए वकुआ से इनके घर 15-20 कदम पे दूर हैं, तो फिर सर हु विल मेक आउट कि ये जगह जो है ये गुडुमसर थी या चिचिकी थी? योर ऑनर, इन दिस रिगार्ड आई वुड प्लेस माई रिलायंस अपॉन PLD 1963. इसमें PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 17 सर. इसमें सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया प्रिंसिपल ऑफ री बेनिफिट ऑफ डाउट से. वो री बेनिफिट ऑफ डाउट इसको इसलिए कहा गया कि एक विटनेस ने कहा कि हमारी जो स्टेटमेंट थी वो हॉस्पिटल में हुई, आईयू का कहना ये था कि ऑन द स्पॉट हुई. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया कि अब कोर्ट के पास कोई ऐसा गॉज नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो दोनों विटनेसेस को लगाया जाए और जिससे पता चले कि सच कौन बोल रहा है. तो ये इर्रिकंसाइलेबल कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों के बयानों में. इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट एंड री बेनिफिट ऑफ डाउट वुड गो टू द एक्यूज्ड. तो सर ये इर्रिकंसाइलेबल डिफरेंस है कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट में और PW's की स्टेटमेंट.
सर अगर हम मान लेते हैं कि चिचिकी जो है फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स वाज द प्लेस ऑफ अकरेंस, तो देयर शुड हैव बीन वेरी एंटाइसिंग रीजन फॉर अटैकिंग द एक्यूज देयर, क्योंकि चिचिकी जो है वो रेजिडेंस है कंप्लेनेंट की, जहाँ ये कहता है कि हमारे रिश्तेदारों के घर हैं। अगर ये स्पेशली वहाँ जाके इन्होंने अटैक किया तो उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न, कोई मोटिव होना चाहिए, एंड दैट मोटिव इज़ मिसिंग इन द अफेयर। कंप्लेनेंट कहता है कि वजह एनात जो है वो मालूम नहीं है। योर ऑनर, इस उसमें काइंडली सी द क्रॉस ऑफ PW1 पेज 2। साहब ये पेज 2 है PW1 का क्रॉस, और ऑलमोस्ट जो है 7th लाइन फ्रॉम द टॉप सर। Before the incident, the accused had threatened my son with dire consequences many times. We did not report about the threatening of the accused to police station. Self-stated that threatening is common in our area. It is correct to suggest that I have not mentioned about any threatening and quarrels in my application exhibit PW1 over A. FIR में कहा कि वजह नात जो है वो मालूम नहीं है, यहाँ कहा कि हमें धमकियाँ दे रहे थे, फिर कहा कि मैंने इसको FIR में कहीं ये बात मेंशन नहीं की। सर PW4 की क्रॉस एग्जामिनेशन मुलाजा फरमाएंगे, पेज 14। पेज 14, 13th लाइन फ्रॉम द टॉप। सर पेज 13, पेज 14 है, 13 line from the top. I used to visit the house off and on, and prior to the occurrence neither any quarrel took place in between the deceased and accused, and nor the deceased was ever threatened by the accused. ये आई विटनेस कहता है सर कि मेरा इनके घर आना जाना रहता है, उससे पहले इन्होंने ना कभी इसको थ्रेट किया ना कभी कोई धमकी दी। इसके बाद सर आई वुड बी रेफरिंग द इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स। ये कॉलम नंबर 1 देखिएगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट का। नाम मकाम जहां मौत वाक़ई हुई चिचिकी किन्नर। इंक्वेस्ट रिपोर्ट के कॉलम नंबर 1 में प्लेस ऑफ डेथ जो है वो चिचिकी है सर, और इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है इन चीफ में कंप्लेनेंट का, उसमें वो कहता है कि हम उसको हॉस्पिटल लेके गए एंड ही डाइड एट द हॉस्पिटल। In the said regard, Your Honor, kindly see the cross of PW1, page 2 and ninth line from the bottom, sir. It is correct to suggest that when my son was brought home, he was unconscious and blood was oozing from his head. देख लीजिए सर आपने, पेज 2 है सर, पेज 2 है, और नीचे से बॉटम से 9th लाइन सर मुलाजा फरमाइए। Sir, it is correct to suggest that when my son was brought home, he was unconscious and blood was oozing from his head. अब सर
PW4 का क्रॉस जो है पेज 15, पेज 15, थर्ड लाइन फ्रॉम द टॉप सर. Sir, third line from the top. When we lift the injured deceased from the place of occurrence, blood was oozing from the head of deceased. It is correct that when we lifted the injured from the spot, blood was oozing from his head and the blood trickled down on many spots. अब इसके बाद PW5 जो है, आइए उसका क्रॉस मुलाहिजा फरमाइएगा एट पेज 24. Your Honor, second line from the top, page 24. It is correct that I have not seen any trail of blood at the place of occurrence. It is correct that there exists no FSL report till now on the record regarding the cross match of blood secured from the place with blood-stained shirt of deceased. It is correct that I have not mentioned in site plan of occurrence whether the stone recovered were blood-stained or not. PW4 का कहना ये है कि सर when we lifted him from the place of occurrence, blood trickled down on many spots. और इसका कहना ये है कि मैंने कोई trail of blood जो है वो नोट नहीं की उसमें. Sir, I would like to draw your kind attention towards the site plan. सर इसमें अब जो साइड प्लान में देखने की बात ये थी कि सर ये जो अलेज्ड अक्रेंस है कि पत्थर लगे, वो गिरे, मुख्तलिफ जगह पे उसका खून गिरा, वहाँ से हम उठा के इसको लेके गए. तो वेदर द साइड प्लान ऑफर्स एनी सपोर्ट टू द प्रोसिक्यूशन केस. इसमें मकाम नंबर 5 जो है सर, मकाम नंबर 5 वो मकाम है जहाँ मकाम नंबर 1 पर मकतूल मोहम्मद आलम पर मुल्ज़मान के पत्थर लगने से इसी मकाम पर गिरा है. इसी मकाम पर मकतूल की ज़रबात से निकला हुआ खून एक बड़े पत्थर पर मौजूद पाकर बजरिया रुई उठाकर बजरिया फ़र्द जो है बतौर सबूत कब्ज़ा पुलिस में लिया जाना बयान हुआ. पॉइंट नंबर 5 ऑफ दिस साइट प्लान सर. सर विटनेसेस की पॉइंटेशन पे ये बनाया गया है एलिजिडली. और पॉइंट नंबर 5 पे ये कहते हैं एक बड़े पत्थर पे उसका खून पड़ा हुआ था जहाँ से हमने उठाया. और पॉइंट नंबर 5 पे कोई पत्थर शो नहीं किया गया सर. नीदर एनी ट्रेल ऑफ ब्लड हैज़ बीन नोटेड बाय द आईओ. जिन्होंने ये मैं रिलाई करना चाहूँगा 2020 PCRLJ पेज 133 20 PCRLJ पेज 1333. इसमें सर होल्ड किया गया कि ब्लड सैंपल्स की जो प्री रिक्विजिट है कि अनलेस ब्लड स्टेन्ड अर्थ और कॉटन एंड ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स ऑफ डिसीज विक्टिम आर नॉट सेंट with same for opinion of serologist to effect that it was human blood and was of same group which was available on cloths of deceased victim and blood stained earth cotton, such inconclusive opinion cannot be used as piece of corroboratory evidence.
Your Honor. The next point that I want to make is, since currently I'm discussing the FIR and the credibility of FIR, the next point is the complainant implicated 4 persons, including accused Ibadullah. सर, इसमें पेज 3 है सर, PW1 की क्रॉस एग्जामिनेशन का, and it is 7th line from the bottom, sir. Sir, it is correct to suggest that I am not eyewitness of the occurrence. The application exhibit PW1A was in line with the information provided to me by the eyewitnesses. Sir, page 4 जो है उसकी 13th line from the top. After lodging the FIR, I sought the details from the PWs and come to the conclusion that accused Ibadullah is innocent. I sought the details from the PWs after 2-3 days of lodging the FIR. Sir, inquest report में जो आइडेंटिफिकेशन का कॉलम है उसमें भी जो 2 नाम हैं वो सर 19 जो है, कॉलम नंबर 19, 2 या ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बाशिंदगान के जो तफ्तीश में मौजूद थे, मोहम्मद साबित, मोहम्मद खलील, ये PWs उस टाइम पे भी मौजूद थे। और सर ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स में मुख्तसर हालात वाक़यात जो है उसमें भी IO लिखता है कि 21/6/20 को मौज़ा चिचकी खिनर में, इसमें भी सर चिचकी लिखा है प्लेस ऑफ अकरेंस ने, खिनर में मुल्ज़मान नसीर, अंबिया इबादुल्लाह, तलहा, पिसरान, शेब समीउल्लाह को कत्ल किया है, नाश मकतूल बराए पोस्टमार्टम DHK अस्पताल रवाना किया गया है। यानी सर जो इमेजेड डॉक्यूमेंट बना इंक्वेस्ट रिपोर्ट का, उसमें IO ने ये 2 आई विटनेसेस वहाँ भी मौजूद हैं। ये दोनों आई विटनेसेस वहाँ भी मौजूद हैं सर, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी, जिन्होंने लाश शनाख्त की, और फिर उसके बाद जो मुख्तसर हालात वाक़यात हैं उसमें भी IO ने इबादुल्लाह का नाम लिखा FIR में, और इमीडिएटली इबादुल्लाह का नाम उसमें भी है। और सर ये जो कंप्लेनेंट है वो कहता है कि वो इबादुल्लाह इनोसेंट था। मैंने 2 दिन बाद पूछा उनसे, पहले अपने क्रॉस में कहता है कि मैंने जो दरख्वास्त दी है वो उसी इंफॉर्मेशन पे बेस करती है जो मुझे आई विटनेसेस ने बताई थी। सर PW5 का क्रॉस पेज 22, पेज 22 PW5 सर। पेज 22 फर्स्ट लाइन सर। It is correct that the inquest report has been signed by both the alleged eyewitnesses. It is correct that the accused Ibadullah has been mentioned in complaint, FIR and inquest report, but the eyewitnesses never named him in their statements recorded under section 161 CRPC. Your Honor, inquest report में ये मौजूद हैं, वहाँ तफ्तीश में मौजूद हैं, वहाँ इबादुल्लाह का नाम लिया, अपने जो इन चीफ कोर्ट में कराया उसमें इबादुल्लाह का नाम नहीं लिया। और फिर कंप्लेनेंट भी कहता है मैंने बाद में जब इनसे पूछा तो इबादुल्लाह उसमें इन्वॉल्व नहीं था। सर उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा, पेज 22 उसी लाइन से आगे। इट इज़ करेक्ट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड FIR, inquest report, recovery memo, site plan and site inspection report on one and the same day. It is correct that this evidence is the total evidence of the prosecution and no other material surfaced during the investigation. It is correct that I challened the accused Nasir, Ambiya and Talha on the strength of this evidence. It is correct that in the complaint, FIR and inquest report, the role of accused Ibadullah is at par with the rest of the accused. On the strength of the statement of eyewitnesses who did not name the accused Ibadullah,
I declared the accused Ibadullah innocent. योर ऑनर ये कहता है कि ये टोटल एविडेंस है जो एक दिन में मैंने कलेक्ट की, उसी एविडेंस के बेस पे इबादुल्लाह को इसने इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया. नाउ दिस इज स्ट्रेंज क्वेश्चन योर ऑनर, कि एविडेंस सारी वही है, या तो ये चारों अक्यूज हैं या चारों नहीं हैं. सर इसी पेज की लास्ट लाइंस जो हैं, नीचे से 10वीं लाइन सर, बॉटम से. The eyewitnesses did not implicate the accused Ibadullah by stating that they do not have seen the accused in participating the commission of the offence. I have gone through the police rules, but I do not remember it right now. I cannot recall whether under section 161 subclause 2 CRPC, the IO is bound to pose question to the witnesses to get the truth. I also cannot recollect that whether the rule 25.2 subclause 3 of police rules make it incumbent upon the IO to dig out the truth of a particular occurrence. It is correct that in order to know the veracity of the witnesses who implicated accused Ibadullah in the inquest report and later on did not name him in their statement under section 161 CRPC, I neither joined any of the person who allegedly gathered to pick the injured from the place of occurrence, nor have recorded any statement of those persons. ये क्वेश्चन सर स्पेसिफिकली इससे मैंने इसीलिए पूछा था कि जब एक कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टांस आ गया आईओ का और आई विटनेसेस का कि इबादुल्लाह शामिल था या नहीं था, तो जिन लोगों के बारे में ये कहते हैं कि मौके से और लोग भी आ गए, उन्होंने उठाया हमारे साथ इसको इंजर्ड को, क्या आपने उनमें से किसी को शामिल तफ्तीश किया, उनमें से किसी का बयान लिखा? एंड ही सेड कि आई नेवर जॉइंड एनी पर्सन फ्रॉम दोज पीपल. सर PW4 इसके बाद मैं रेफर करना चाहूँगा. पेज 17 सर. एट्थ लाइन फ्रॉम द टॉप सर. 8th लाइन फ्रॉम द टॉप सर. जाइए 2535. द फॉर्म 2535 inquest report was prepared on the information I provided to the SHO, and by examining the dead body of the deceased, it is correct that after committing the offence, accused Ibadullah escaped from the scene of occurrence immediately. इसने अपने इन चीफ में इबादुल्लाह का नाम नहीं लिखा सर. क्रॉस में कहता है ये भी था जो हमला करके वहां से भाग गया सर. तो योर ऑनर ये जो एस्पेक्ट है इम्प्लीकेशन ऑफ अक्यूज्ड का सर, एफआईआर में 4, इन चीफ में 3, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में 4, पीडब्ल्यू जो है पीडब्ल्यूज की जो इन चीफ है उनमें 3, क्रॉस में 4. तो सर ये 4 3 3 4 4 3 का जो कॉम्बिनेशन है, इट मेक्स द प्रोसिक्यूशन केस ऑल टुगेदर डाउटफुल. तो योर ऑनर ये एफआईआर जो है, इन ऑल दीज थिंग्स दिस एफआईआर इज़ वेरी डेफिशिएंट. और सर यही जो है, जब ये कहा गया है कि सारी डिटेल्स जो हैं वो सॉलिसिट की गई पीडब्ल्यूज से, इन लाइन है एफआईआर जो उन्होंने बताया, फिर इन डिटेल्स का मिसिंग होना, और फिर उसमें अक्यूज्ड की तादाद जो है वो आगे पीछे होना,
This is not something which is negligible or could be ignored, sir. That too in a case of capital punishment. और इसमें सर I would be relying on 2019 SCMR page 274. 19 SCMR page 274, in which a principle of appreciation of evidence has been laid down, my lord. And this principle reads, when a set of witness was disbelieved to the extent of some accused, the same could not be believed to the extent of remaining accused facing the same trial without there being any independent and strong corroboration. और जनाबे वाला आयु कहता है कि ये टोटल एविडेंस है जो मेरे पास, जिसकी बेस पे मैंने 3 को चालान किया. तो you know, the next point, which is or rather very important to prove, is the credibility of the complainant here. Whether he could be believed on in a capital charge, you know, for that reason. I would be referring his cross. Sir. Page 2, sir. 13 line from the bottom. Sir, page 2, नीचे से 13th line है sir. I was informed about the incident that my son Muhammad Alam deceased had been attacked at about 3 p.m. At about 3 p.m. and the time of occurrence is 5:30 sir. 5:30 बजे हमला हुआ. 2.5 घंटे पहले इसको इतला मिल गई कि बेटे पे हमला हो गया. सर इसी उसमें इसी पेज पे ये बॉटम से 11th लाइन बनती है सर. माई सन वॉज ब्रॉट होम एट अबाउट 5:20 p.m. माई सन वॉज ब्रॉट होम एट अबाउट 5:20 p.m. ऑल माई फैमिली हैव गैदर्ड एट माई होम आफ्टर द इंसिडेंट. कि 5:20 पे मेरे बेटे को घर वापस ले आए और जो FIR में उसका घर से निकलने का वक्त है वो 5:30 बजे. सर एक चीज़ तो ये हो गई कंप्लेनेंट की कि अकरेंस कैश ने कहा मुझे 3 बजे इत्तला मिली. फिर कहता है 5:20 पे बेटा मेरा जो था उसको घर ले आए. हमारी सारी फैमिली वहाँ गैदर हो गई थी. 5:30 बजे की अकरेंस है. 2.5 घंटे पहले इत्तला मिलने का कोई जवाज़ नहीं है सर. फिर इसी तरह सर 5:30 बजे अगर वो घर से निकला है तो 10 मिनट पहले इंजर्ड होकर घर वापस कैसे पहुँच गया. उसके बाद सर वो एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं वो क्रॉस नहीं पढ़ूँगा. जो इम्प्लीकेशन है 4 अक्यूज़ की सर, 3 और 4 का जो कॉम्बिनेशन मैंने जनाब से पहले भी जिक्र किया, वो बात आ गई सर. उसके बाद सर जो आयु का स्टांस है दैट इज़ ऑल टुगेदर कॉन्ट्रडिक्टरी एज कम्पेयर टू द स्टांस ऑफ कंप्लेनेंट. सर उसमें मैं आयु का क्रॉस जो है वो रेफ़र करूँगा पेज 21 सर, प्लीज़ देखिएगा. पेज 21 सर. ये 5th लाइन फ्रॉम द बॉटम सर. It is correct
that in brief summary of the facts and circumstances of the case mentioned in inquest report, I have mentioned Ibadullah as one of the accused. ये आयोग कहता है सर, मैंने उसको मेंशन किया है। और फिर सर इसी का जो क्रॉस है पेज नंबर 22 पे, वो फर्स्ट पैराग्राफ सर मैंने रेफ़र किया था, पहले पढ़ूंगा नहीं, लास्ट पैराग्राफ भी मैंने रेफ़र किया था सर। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में कहता है कि मैंने उसको मेंशन किया एज एन अक्यूज्ड, यहाँ कहता है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी। ये वही एविडेंस है मैंने जिस पे मैंने बाकी 3 लोगों को चार्ज किया, चालान किया, ये एविडेंस उसके खिलाफ नहीं थी, तो मैंने उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया। और किसी विटनेस से इसने कोई सवाल नहीं पूछा कि वहाँ इंक्वेस्ट रिपोर्ट में तो तुमने कहा था कि ये अक्यूज्ड है, यहाँ तुमने क्यों उसका नाम नहीं लिया, ना इसने ये सवाल कंप्लेनेंट से पूछा सर। फिर उसके बाद सर एफिडेविट जो मैंने अभी जनाब को दिया सर, कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया गया ड्यूरिंग दी बेल प्रोसीडिंग्स, जिसमें विच वाज अ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें ये लिखा गया कि गुडुम सर में मारा गया और अक्यूज नसीर जो है उसने आकर ये कहा कि हम सब ने मिल के मारा था, मुझे माफ़ कर दो। दिस वाज द स्टेटमेंट। जबकि इनफैक्ट सर एक जरगा हुआ जिसमें DWs गुजरे हैं सर। शरण सर आपकी इजाज़त हो तो DW का क्वेश्चन में उसमें सर DW3 सर आपके पास अगर वो है तो DW हाजी कदरदान सर, ही वॉज द पर्सन जिसके घर में जरगा हुआ सर। और इनका in chief sir, the complainant party put a condition that the accused Mohammad Nasir will have to take oath on Holy Quran for his innocence. I took the Holy Quran in my hand and accused Mohammad Nasir put his hand on Quran and took oath that he is innocent. He is not involved in the conspiracy of murder of the deceased Muhammad Alam. You know, the question arises where in the FIR he has been implicated and nominated as one of the accused who was pelting stones. FIR में एक रोल एलोकेट किया गया नसीर को कि ये भी पत्थर मार रहा था। वो कहता है कि ये FIR मुझे जो PWs ने, चशमदीद ने जो बताया, मैंने वही FIR कराई। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस जरगा सर, जहाँ इससे पूछा गया कि कुरान पे हाथ रख के कहो कि तुम इसमें बेगुनाह हो, जब आई विटनेसेस ने कह दिया कि ये बंदा मौजूद था, FIR में इसका नाम आ गया कि इसने पत्थर मारे हैं, तो व्हाट वाज द नीड कि आप जाके एक जरगे पे, इसका मतलब ये है कि इस अकरेंस का किसी को कोई आइडिया नहीं था सर। हैड इट बीन सो, तो क्या ज़रूरत थी कि आप किसी से कहें कि कुरान पे जो है ना तुम हल्फ ले लो। सर PW1 जो है उसका क्रॉस में फिर रेफ़र करना चाहूँगा, पेज 2, 18th लाइन फ्रॉम द टॉप। There are about 10 to 20 houses of my relatives in village Chichiki. The passenger vehicle from Chichiki is Chichiki on main road is Toyota. The public transport from Chichiki to KKH is Toyota. My relatives have motorcycles in Chichiki. The PW Sabit is a driver by profession. Self-stated that at the time of occurrence he did not have a vehicle. My deceased son did not disclose any reason why he was attacked by the accused. We have not mentioned nor asked the accused Nasir about the reason why they have murdered my son Muhammad Alam. ये क्वेश्चन जनाब वाला मैंने स्पेसिफिकली पूछा इसलिए था कि उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया कि नसीर हमारे पास आया और उसने कहा कि हमने मिल के मारा है, मुझे माफ़ कर दो। एज अ नेचुरल कोरोलरी एक बाप पूछता तो है कि मेरे बेटे को मारा क्यों। ये कैटेगोरी के लिए कहता है कि हमने उससे नहीं पूछा कि तुमने क्यों मारा।
रीज़न क्या था? और योर ऑनर, अगर इस एफिडेविट को बिलीव किया जाए जो इन्होंने कोर्ट में सबमिट करवाया, विच इज़ अ कोर्ट डॉक्यूमेंट एंड कैरीज अ जुडिशियल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ, कि ये हमारे पास नसीर हमारे पास आया और उसने कहा कि हमने मिल के मारा था, मुझे माफ़ कर दो, इफ इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू, तो सर ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी, इसके 2 गवाहों को इनको गुजारना चाहिए थे फॉर ऑल रीजंस, इट वुड हैव बीन अ कोरोबेटरी एविडेंस, लेकिन वो नहीं गुजारे गए। तो द एडवर्स प्रिजम्पशन अंडर आर्टिकल 129G ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस ऑफ 1984 इज टू बी ड्रॉन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। अब सर PW1 का क्रॉस में फर्दर रेफर करना चाहूँगा, सिंस आई एम ट्राइंग टू ले थ्रेड बेयर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। पेज नंबर 3 सर, पेज नंबर 3 सर, इसकी सेकंड लाइन, आई रीच्ड माई होम एट अबाउट 10 to 12 PM दैट डे। आफ्टर दैट साबित एंड खलीद टोल्ड मी अबाउट द इंसिडेंट। आई वॉज एट भाषा at that day. I returned after receiving information about the occurrence and reached at about 10 PM at home.